हेलो फ्रेंड्स, अरविंद एजुकेशन टेक में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जो फसल होता है वो किस समय बोया जाता है और किस समय काटा जाता है। जैसे मान लें कि दिया है कि फसल और समय, तो जैसे बहुत लोग होते हैं तो यही जानते हैं कि हाँ गेहूं है तो गेहूं ठंडी में बोई जाती है, धान की खेती बरसात में होती है। लेकिन इससे फंस जाते हैं कि रबी की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल क्या होती है, जायज़ की फसल क्या होती है। तो इसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। धान की गेहूं की तो फसल सभी लोग जान जाते हैं कि हाँ धान की फसल किस समय बोई जाती है, गेहूं की फसल किस समय बोई जाती है। तो रबी की फसल होती है, जैसे मान लें कि रबी का फसल होता है गेहूँ हो गया, जो ठंडी में जो नवंबर के समय, अक्टूबर नवंबर के समय बोया जाता है, वो रबी की फसल होती है। तो जैसे रबी की फसल में बोया जाता है गेहूं हो गया, चना हो गया, आलू हो गया, तो ये सब रबी की फसल हो जाती है। तो ये सब अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं। तो रबी की फसल में क्या हो जाएगा, गेहूं। रबी की फसल में गेहूं हो जाएगा। और जो खरीफ की फसल होती है, तो खरीफ की फसल जो होती है वो जैसे बरसात में बोई जाती है, जैसे जुलाई में बोई जाती है इसको। तो खरीफ की फसल क्या होती है, जैसे धान हो गया, गन्ना हो गया, ये सब क्या होती है कि वो बरसात में बोई जाती है। तो खरीफ की फसल हो गया धान, ये जून जुलाई में बोई जाती है। तो खरीफ की फसल हो गया धान हो जाता है, धान। और लोग समझते हैं कि रबी की फसल और खरीफ की फसल अगर समझते हैं, लेकिन जायज़ की फसल नहीं समझते कि जायज़ क्या होती है। तो जायज़ की फसल जो होती है वो मार्च अप्रैल में बोई जाती है, फरवरी मार्च से स्टार्ट हो जाती है उसकी जायज़ की फसल। तो जायज़ की फसल क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि फ्रूट्स हो गए, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा हो गया, काकर हो गया, ये सब जायज़ की फसल में आती हैं। तो जैसे जायज़ की फसल में हो जाएगा, खरबूज कर देते हैं, खरबूज, यही जायज़ की फसल है। तो रबी की फसल में गेहूं, खरीफ की फसल में धान और जायज़ की फसल में खरबूज, यही आता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।